दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। आज हम लेकर आए हैं एक खौफनाक और रोमांचक कहानी, कश्मीर से मुंबई तक ट्रक ड्राइवर की आप बीती। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे हरजीत सिंह और उसका दोस्त रफीका सड़क पर आए खतरनाक हादसों, अंधेरी रातों, बारिश और भीड़भाड़ के बीच दोस्ती और भरोसे के दम पर हर चुनौती का सामना करते हैं। साथ ही आपको मिलेंगे पुराने हादसों की परछाइयां, डरावनी घटनाएं और असली साहस की सीख। तो तैयार हो जाइए एक डरावने, रोमांचक और दोस्ती से भरे सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं कश्मीर से मुंबई तक ट्रक ड्राइवर की आप बीती। मेरा नाम हरजीत सिंह है। 15 साल से सड़कों पर ट्रक चला रहा हूं। जिंदगी का आधा हिस्सा स्टीयरिंग पर बीता है। कहते हैं सड़क आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है, और मैं उसका जिंदा सबूत हूं। मेरा ट्रक लाल और पीला रंग का 22 व्हीलर, नंबर जेके 10 A4490। ये ही मेरा घर है, मेरा साथी है और कभी कभी मेरा भगवान भी। कश्मीर की ठंडी वादियों से जब मैं निकलता हूं तो लगता है जैसे जन्नत को पीछे छोड़ रहा हूं। पहाड़ों से उतरते हुए सड़कें तंग होती जाती हैं, हवा ठंडी और ताजा होती है। मेरे साथ बैठा होता है मेरा दोस्त, मेरा खलासी रफीका। छोटा है मुझसे उम्र में, मगर दिल का बहुत साफ। 5 साल से मेरे साथ चल रहा है। कभी झगड़ा नहीं हुआ, बस कभी कभी बहस जरूर हो जाती है। सरदार जी, आप तो ब्रेक बहुत देर से लगाते हो। और मैं हंसते हुए कह देता, ओए रफीका, तू डर मत। सड़क मेरी मां है, इसने अभी तक गिराया नहीं। उस दिन हम श्रीनगर से निकले थे। ट्रक में लकड़ी और सूखे सेब के क्रेट लदे थे। डेस्टिनेशन था मुंबई का बाजार। रास्ता लंबा था, करीब 2000 किलोमीटर का। मगर हमें सफर से डर नहीं लगता, क्योंकि सड़क हमारी पुरानी यार है। बस एक बात थी, उस सफर से पहले मैंने एक अजीब सपना देखा था। सपने में ट्रक पहाड़ से नीचे गिर रहा था और मैं सिर्फ अपने हॉर्न की आवाज सुन पा रहा था। नींद खुली तो पसीने में भीगा हुआ था। रफीकत ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं यार, बस सपना था। ट्रक नीचे जा रहा था। वो हंस पड़ा। ट्रक तो रोज नीचे जाता है, घाटी में। डर किस बात का? मैंने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना मेरे दिल में चुभ गया था। हमने ट्रक को सुबह सुबह बारामूला के पास की ढाबे पर रोका। चाय की भाप उठ रही थी। दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। रफीकत हमेशा की तरह ढाबे वाले से हंसी मजाक करने लगा। ओ छोरे, जरा गरम गरम परांठे ला। ढाबे वाला बोला। रफीकत भाई, इस बार तो जल्दी आ गए। वो बोला, इस बार मुंबई जल्दी पहुंचना है। सरदार जी की बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है। मैंने उसे घूरा। ओए, ये बातें सड़क पे नहीं की जाती। वो मुस्कुराया। माफ कर दो सरदार जी, बस खुशी ज्यादा हो गई थी। वो सच्चा दोस्त था। जब मेरी बेटी मनप्रीत की सगाई हुई थी तो सबसे पहले वही मेरे घर आया था, मिठाई लेकर। उसका अपना कोई नहीं था, लेकिन सबको अपना बना लेता था। सफर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब हम जम्मू पहुंचे तो मौसम बदल गया। पहाड़ों की ठंड से नीचे उतरकर अब हवा में धूल और गर्मी घुलने लगी थी। सड़क पर ट्रकों की लाइन थी, सबका गंतव्य अलग, मगर थकान सबके चेहरे पर एक जैसी। रफीकर गाना गुनगुनाने लगा। चल मेरे भाई, चल मेरे साथी। मैंने उसकी तरफ देखा। तू तो पूरा रेडियो है यार। वो बोला, अगर मैं ना गाऊं तो सफर कितना सूना लगेगा सरदार जी। रात को जब हम पंजाब की तरफ पहुंचे तो हाईवे सुनसान था। बस ट्रकों की हेडलाइटें और कभी कभी कोई गाड़ी। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। सड़क चमक रही थी जैसे उस पर चांदनी बिछी हो। रफीकर बोला, सरदार जी, कभी कभी सोचता हूं कि ये सड़क भी हमारी तरह अकेली होगी क्या? मैंने कहा, सड़क कभी अकेली नहीं होती बेटे, उस पर चलने वाले लोग उसे जिंदा रखते हैं। रफीका चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, अगर एक दिन मैं ना रहूं तो आप ट्रक अकेले चलाओगे क्या? मैं हंस पड़ा। ओए पागल, ऐसी बातें मत किया कर। जब तक तू है मेरा ट्रक नहीं रुकेगा। वो भी हंस पड़ा, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई बात छिपा रहा हो। सुबह अमृतसर पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब थी। थकान, नींद और ट्रैफिक तीनों ने जान निकाल दी थी। एक जगह मैंने ट्रक रोक दिया।
सामने गुरुद्वारा था। मैंने सिर झुकाया। वाहे गुरु, बस सलामती से मुंबई पहुंचा दे। रफीकत ने भी हाथ उठाकर दुआ मांगी। या अल्लाह, इस सफर में बरकत दे। उस पल लगा, दो मजहब नहीं, दो दिल एक साथ चल रहे हैं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लुधियाना के पास एक मोड़ पर सड़क फिसलन भरी थी। बारिश अभी अभी हुई थी। मैं धीरे चला रहा था, मगर ट्रक के पिछले टायर एक गड्ढे में फिसले। रफीकट ने चिल्लाया, ब्रेक लगाओ सरदार जी। मैंने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, मगर ट्रक एकदम झटका खाकर साइड में मुड़ गया। सामने एक छोटी गाड़ी आ रही थी। मैंने ट्रक को बाएं घुमाया ताकि किसी की जान न जाए, और तभी ट्रक का अगला पहिया गड्ढे में फंसा। पूरा ट्रक बुरी तरह झटका खा गया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बस धुआं, ब्रेक की चीख और रफीकत की आवाज, सरदार जी। ट्रक रुक गया, लेकिन हम दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उतरा, देखा, सामने गाड़ी पलट गई थी, मगर ड्राइवर किसी तरह निकल गया। अल्लाह का शुक्र था, कोई मरा नहीं। रफीका नीचे आया, उसके हाथ कांप रहे थे। अगर आप ब्रेक एक सेकंड देर से लगाते, मैंने कहा, तो आज हमारी कहानी खत्म हो जाती। हमने ट्रक 2 घंटे वहीं खड़ा रखा। उस हादसे के बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया। रफीका बस चुपचाप मेरे पास बैठा रहा। बारिश फिर शुरू हो गई। वो बोला, सरदार जी, आज पहली बार डर लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। डर लगना गलत नहीं, लेकिन डर पर काबू रखना जरूरी है। रात को जब फिर ट्रक आगे बढ़ा, तो रफीकत सो गया। मैं स्टीयरिंग पर अकेला था। अचानक सड़क के किनारे मैंने देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। पहले तो सोचा शायद कोई हादसे की शिकार औरत हो। मैंने ट्रक धीरे किया, मगर जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। मेरे हाथ कांप गए। हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, बस पीछे धुंध और सड़क। दिल की धड़कन तेज थी। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, मगर उस पल से सड़क कुछ अलग लगने लगी। ऐसा लगा जैसे हर मोड़ पर कोई देख रहा हो, हर अंधेरे में कोई सांस ले रहा हो। सुबह तक मैंने रफीकत को नहीं बताया, बस वही मुस्कुराता रहा। मुंबई दूर नहीं सरदार जी, लेकिन मुझे पता था इस सफर में अब कुछ बदल चुका था। सड़क अब पहले जैसी नहीं रही थी। उस हादसे के बाद कई घंटे तक मैं ट्रक चलाते हुए बस यही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी। कश्मीर से पंजाब तक मैं कई बार रातों में चला हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। शायद थकान थी, शायद आंखों का धोखा, मगर जो देखा था वो सिर्फ सपने जैसा नहीं था, वो एक सच्चाई थी। सुबह जब ट्रक ने हरियाणा की सीमा पार की, तो सूरज बादलों में छिपा था। रफीका तब भी बेफिक्र सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाहकर भी उसे नहीं जगा सका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे सड़क का सारा बोझ उसने खुद उठा लिया हो। एक जगह मैंने ट्रक रोका। चाय की दुकान थी। मैंने ट्रक के इंजन को बंद किया, बाहर उतरा और लंबी सांस ली। सड़क पर हल्की धुंध थी, हवा में मिट्टी और पेट्रोल की गंध। चाय वाला बूढ़ा आदमी था, आंखों में थकान लेकिन आवाज में अपनापन। मैंने कहा, भाई, 2 चाय देना। वो बोला, इतनी सुबह कौन सा रास्ता पकड़ लिया आपने? मैंने कहा, कश्मीर से चला हूं, मुंबई जाना है। वो चौंक गया, इतना लंबा सफर अकेले? मैंने कहा, नहीं, मेरा खलासी है रफीका, सो रहा है ट्रक में। वो हंसा, अच्छा है साहब, दोस्त साथ हो तो सफर आसान हो जाता है, मगर सावधान रहना, ये रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। पिछले महीने यहीं एक ट्रक गिरा था खाई में, दोनों मर गए। मेरे हाथ कांप गए। कैसे हुआ हादसा? वो बोला, कहते हैं उन्होंने रात को सड़क के किनारे एक औरत देखी थी, वही जो सबको दिखाई देती है। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल जैसे रुक गया। वो बोला, कहते हैं वो औरत उस मोड़ पर खड़ी रहती है जहां पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब हर गुजरती गाड़ी को रुकवाती है, पर जो रुकता है वो लौटकर नहीं आता। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने चाय का घूंट लिया, मगर हलक सूखा था। ट्रक की तरफ लौटा। रफीकत तब भी सो रहा था। मैं चुपचाप बैठ गया। इंजन चालू किया और धीरे धीरे सड़क पर लौट आया। दिन बीतता गया, लेकिन उस बूढ़े की बातें कानों में गूंजती रहीं। जो रुकता है वो लौट कर नहीं आता। मैं खुद से पूछता रहा, क्या वो वही औरत थी जो मैंने देखी थी? शाम को हम जयपुर के पास पहुंचे। सड़क सीधी थी,
पर दूर से कुछ भारी बादल आ रहे थे। हवा में बिजली थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रफीकत बोला, सरदार जी, चलो कहीं ढाबे पर रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। मैंने कहा, थोड़ा और चलते हैं, मुंबई 2 दिन में पहुंच जाएंगे। वो बोला, आपकी मर्जी। रात घिर आई। अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट ही हमारा रास्ता थी। बारिश शुरू हो गई थी। सड़क चिकनी और फिसलन भरी हो गई। मैं स्टीयरिंग पकड़े ध्यान से चला रहा था, तभी रफीकत ने कहा, सरदार जी, आप इतने चुप क्यों हो आजकल? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस वो हादसा दिमाग में घूम रहा है। वो बोला, आप डर गए हो? मैंने कहा, डर नहीं, बस सोच में पड़ गया हूं कि जिंदगी कितनी नाजुक है। वो मुस्कुराया, आपको नहीं पता सरदार जी, आप मेरे लिए क्या हो। अगर मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से। जब मैं अनाथ था, आपने ही मुझे ट्रक पर जगह दी थी। मैंने कहा, ओए रफीका, तू मेरे लिए बेटा है, खलासी नहीं। उसने सिर झुका लिया। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो आप ट्रक अकेले मत चलाना। मैं हंस पड़ा। अबे पगले, तू मरेगा नहीं, तू तो मुझसे पहले मेरी बेटी की शादी देखेगा। वो मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में नमी थी। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी और सड़क के किनारे कुछ हिला। मैंने हेडलाइट उस पर डाली। फिर वही औरत, वही सफेद कपड़े, वही खुले बाल। इस बार वो सड़क के बीच में थी। रफीकत ने उसे देखा और डर के मारे चिल्लाया, ब्रेक लगाओ सरदार जी। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक फिसला और घूम गया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। मैंने देखा, वो औरत गायब थी। हम दोनों कुछ देर ट्रक में ही बैठे रहे। रफीकत कांप रहा था। वो क्या थी सरदार जी? मैंने कहा, पता नहीं, शायद इंसान नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा। वो इंसान नहीं थी तो क्या थी? मैंने सिर झुका लिया। शायद वही जिसके बारे में ढाबे वाला कह रहा था। रात भर नींद नहीं आई। मैं स्टीयरिंग पर बैठा रहा। रफीका खिड़की से बाहर देखता रहा। हर बार जब बिजली चमकती तो सड़क पर कुछ परछाइयां दिखती, जैसे कोई ट्रक के पीछे चल रहा हो। सुबह जब धूप निकली तो सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर अंदर कुछ टूट चुका था। हम गुजरात की तरफ बढ़े। रास्ते में एक पुलिस चौकी पर ट्रक रोका गया। इंस्पेक्टर बोला, कहां से आए? मैंने कहा, कश्मीर से। वो बोला, कल रात इस हाईवे पर एक और ट्रक गिरा था। ड्राइवर का नाम भी हरजीत था। मैं सन्न रह गया। क्या? उसने कहा, हाँ, हरजीत सिंह। ट्रक नंबर भी लगभग आपके जैसा था। अजीब बात यह है कि हादसे की जगह वही थी जहां वो औरत दिखती है। रफीकत मेरी तरफ देखने लगा। चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, उसका शरीर मिला? वो बोला, नहीं, बस ट्रक के अंदर उसका पगड़ी और ब्रेसलेट मिले। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी, कहीं वो। मैंने कहा, चुप रह, ऐसी बात मत कर। हम आगे बढ़ गए, लेकिन अब मैं स्टीयरिंग पकड़ते हुए खुद को पहचान नहीं पा रहा था। हर बार शीशे में देखता तो पीछे किसी की झलक दिखती। कभी लगता जैसे ट्रक के केबिन में तीसरा आदमी बैठा है। कभी हवा में किसी की सांस महसूस होती। रात को जब ट्रक रुका तो रफीकत बोला, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, सो जा, मैं जाग रहा हूं। वो बोला, अगर कल सुबह मैं ना उठा तो? मैंने कहा, ऐसा मत बोल। वो मुस्कुराया, अल्लाह हाफिज सरदार जी, और सो गया। सुबह जब आंख खुली तो रफीकत नहीं था। उसका दरवाजा खुला था। नीचे जमीन पर उसके जूते पड़े थे और दूर सड़क पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुड़कर मुस्कुराई और गायब हो गई। मैं चिल्लाया, रफीका, लेकिन सड़क सुनसान थी। बस हवा का शोर और इंजन की हल्की गूंज। मुझे समझ नहीं आया कि वो सपना था या हकीकत। पर एक बात पक्की थी, अब ये सफर सिर्फ मुंबई तक नहीं था। ये सफर मौत की सड़क पर शुरू हो चुका था। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा उतर आया था। रफीकत कहीं नहीं था। मैंने पूरे ट्रक के आसपास देखा। न वह ढाबे के पास था, न सड़क किनारे। उसके जूते वहीं पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़े हों। मैंने उसका नाम पुकारा, रफीका, ओए रफीका। सिर्फ हवा ने जवाब दिया। मैंने ट्रक बंद किया, दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सड़क लंबी और सुनसान थी। हवा में नमी थी, मिट्टी पर रात की बारिश के निशान। दूर दूर तक कोई नहीं, बस कभी कभी किसी कुत्ते की भौंक सुनाई देती थी।
मैंने ट्रक से उसकी जैकेट उठाई। जेब में उसका पुराना मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। नंबर मिलाया, पर कोई जवाब नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिमाग में वही औरत घूम रही थी, सफेद कपड़ों वाली, जिसकी मुस्कान अब मेरी आंखों में चुभ रही थी। ढाबे तक वापस गया। ढाबे वाला वही था जिसने पिछली रात हमें खाना दिया था। मैंने पूछा, भाई, मेरे साथ जो लड़का था, देखा कहीं? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप तो अकेले आए थे कल रात। मैंने हैरानी से कहा, क्या? वो बोला, मैंने देखा था, आप अकेले बैठे थे, अकेले खाना खा रहे थे, बात भी खुद से कर रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं भाई, मेरे साथ रफीकत था, वो यहीं सोया था ट्रक में। ढाबे वाला बोला, साहब, शायद आप बहुत थके हुए हैं, आपने कोई नहीं देखा, बस अपने आप से बात कर रहे थे। मैं चुप हो गया। सांसें तेज हो गईं। क्या सच में रफीकत था, या वो अब तक मेरे साथ नहीं था? मगर मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके गाने, ये सब तो असली थे। मैं ट्रक में वापस आया। सीट पर बैठा तो लगा जैसे वो अभी भी वहीं बैठा हो। उसकी खुशबू, उसकी टोपी, सब वैसा ही था। मैंने इंजन चालू किया। अगर तू सुन रहा है रफीका, तो बोल दे यार, तू गया नहीं ना? कोई जवाब नहीं, बस इंजन की आवाज और हवा की सीटी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। सड़क खाली थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। रियर मिरर में देखा, एक पल को लगा कोई परछाई है। मैं झट से पीछे मुड़ा। खाली सीट। पसीने से भीग गया था मैं। रास्ते में एक पुलिस चौकी आई। मैंने ट्रक रोका और अंदर गया। साहब, मैंने कहा, मेरा खलासी खो गया है, नाम रफीका। इंस्पेक्टर ने रजिस्टर देखा, फिर बोला, रफीका? अरे, वही लड़का जो पिछले महीने यहां हादसे में मरा था। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या क्या कहा आपने? वो बोला, हाँ, उसका नाम रफीकत था। एक सिख ड्राइवर के साथ ट्रक चला रहा था। ट्रक खाई में गिर गया था। दोनों की लाश नहीं मिली। लोगों ने कहा था कि ट्रक के पास एक औरत देखी गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जिंदा हूं। इंस्पेक्टर ने मुझे देखा, जैसे किसी पागल को देख रहा हो। साहब, आप ठीक हैं? उसने पूछा। मैं बिना जवाब दिए बाहर निकल आया। ट्रक की तरफ लौटते वक्त ऐसा लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। क्या मैं सच में जिंदा हूं? या वो हादसा जो लुधियाना के पास हुआ था, वहीं मेरी कहानी खत्म हो गई थी? क्या मैं अब सिर्फ सड़क पर चलती हुई एक परछाई हूं? ट्रक के केबिन में बैठा तो शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुंबई तक पहुंचाना जरूरी है। मैंने उस लिखावट को छुआ। वो मिट गई। अब मेरे अंदर एक ही सवाल था, कौन चाहता है कि मैं मुंबई जाऊं? सड़क आगे बढ़ती गई। गुजरात की हवा अब गर्म थी। मैंने ट्रक को हाईवे पर तेज किया। रात को फिर वही सपना आया। ट्रक खाई में गिर रहा है, हॉर्न बज रहा है, और रफीकत हंस रहा है। सरदार जी, डर मत, अब सड़क हमारी है। मैं झटके से उठा। पसीना बह रहा था, और सामने सीट पर रफीकत बैठा था। वही मुस्कान, वही कपड़े। मैंने डरकर कहा, तू तू कहां था? वो बोला, आपने बुलाया ना मुझे, अब मैं यहीं हूं। चलो, मुंबई जाना है। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, मगर दिल जोर से धड़क रहा था। रफीका, तू जिंदा है? वो मुस्कुराया, क्या फर्क पड़ता है सरदार जी, सफर तो साथ ही करना है। उसकी आंखें अजीब थीं, बिना चमक की, बिना जान की। ट्रक धीरे धीरे चलने लगा। हवा में अब ठंडक थी। शीशों पर धुंध जम गई थी। मैंने मिरर में देखा, रफीकत की परछाई नहीं थी। सड़क पर दूर वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। इस बार उसने हाथ नहीं उठाया, बस मुस्कुराई। रफीकत ने कहा, सरदार जी, यही है जिसने हमें बुलाया था। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। वो औरत धीरे धीरे ट्रक के सामने आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग में तप रही हों। उसने कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या अधूरा? वो बोली, मुंबई पहुंचो, वहां सच मिलेगा। वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रफीका की तरफ देखा, वो भी नहीं था। बस ट्रक में उसकी सीट खाली थी। अब मैं अकेला था, पर इंजन अपने आप चलने लगा। गियर अपने आप बदले, हॉर्न खुद बजा, और ट्रक तेजी से मुंबई की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सिर पीछे टिकाया और धीरे से कहा, रफीका, अगर तू है तो साथ रहना। इस सफर में अब डर से ज्यादा सवाल हैं।
सड़क खत्म नहीं हो रही थी। हर किलोमीटर पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे धकेल रहा है, और कहीं अंदर से आवाज आ रही थी, मुंबई में सब खत्म होगा या सब शुरू। मुंबई तक का सफर अब मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जब से वो औरत दिखी थी, जब से रफीका गायब हुआ था, तब से सड़कें मुझे डराने लगी थीं। इंजन की घरघराहट में अब किसी की फुसफुसाहट मिल जाती थी। हॉर्न बजाते ही लगता कोई जवाब दे रहा है। मैं अब न दिन को दिन मान पा रहा था, न रात को रात। पर एक बात साफ थी, मुझे मुंबई पहुंचना ही था। शायद वहीं से सब शुरू हुआ था, या शायद वहीं खत्म होगा। रात के 10:30 बज रहे थे। मैं गुजरात बॉर्डर पार कर रहा था। सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन और हवा में पेट्रोल की गंध। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि दिमाग शांत रखूं, लेकिन अंदर का डर अब किसी झर की तरफ फैल गया था। ट्रक में रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना गाना बज रहा था, दोस्ती बेमिसाल है। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, पर वो खुद ब खुद वॉल्यूम बढ़ाने लगा। आवाज अब रफीक की लग रही थी। सरदार जी, अब डर कैसा, सफर तो पूरा करना है ना। मैंने झटके से रेडियो तोड़ दिया। शीशे पर अपनी परछाई देखी, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, जैसे महीनों से नींद नहीं ली। मैंने गहरी सांस ली और कहा, वाहेगुरु, बस एक बार मुंबई पहुंचा दे, फिर चाहे जो हो। सुबह के करीब 5 बजे मैं मुंबई की सीमा में दाखिल हुआ। आसमान धुंधला था और सड़कें खाली। ऐसा लगा जैसे शहर भी मेरे आने से डर रहा हो। मैंने ट्रक एक पुरानी वेयरहाउस के बाहर रोका, वहीं जहां मुझे लकड़ी का माल उतारना था। गेट पर चौकीदार बैठा था, बूढ़ा आदमी। मैंने उससे कहा, भाई, माल उतरवाना है, जगह यहीं है। वो कुछ पल तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, आप कौन? हरजीत सिंह, कश्मीर से आया हूं। वो धीरे से बोला, हरजीत, तुम अभी तक जिंदा हो? मेरा दिल धक से रुक गया। क्या मतलब? वो बोला, 3 महीने पहले भी एक ट्रक आया था, नंबर वही, रंग वही, और ड्राइवर का नाम भी हरजीत था। वो यहीं हादसे में मरा था। ट्रक आग में जल गया था। हम सबने उसकी राख देखी थी। मैं चुप रह गया। क्या मैं वही हूं, या कोई दूसरा हरजीत? मैंने कहा, उसके साथ एक लड़का भी था, रफीका। वो बूढ़ा कांपते हुए बोला, हाँ, वो लड़का तो उसी रात से गुम है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी सड़क पर भटकती है, अपने सरदार को ढूंढती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक के दरवाजे की तरफ देखा। रफीकत की परछाई जैसे अंदर से झांक रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। माल की जगह सिर्फ राख थी। लकड़ी जल चुकी थी, और उस राख के बीच एक टूटी हुई पगड़ी पड़ी थी, मेरी जैसी। मैं नीचे गिर पड़ा। आंसू अपने आप निकल आए। वाहेगुरु, ये क्या है? अचानक पीछे से वही औरत की आवाज आई, याद है तुम्हें, तुमने क्या वादा किया था? मैंने मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाली औरत अब बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो बोली, मैं वो हूं जो उस हादसे में मरी थी। तुम्हारे ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैंने ब्रेक लगाया था। मैं किसी को मार नहीं सकता। वो बोली, तुम्हारे ब्रेक लगाने से पहले रफीकत ने चिल्लाया था, याद है? मैंने याद करने की कोशिश की। वो लुधियाना का मोड़, बारिश, ब्रेक की चीख, रफीकत की आवाज, और फिर वो सफेद साया। शायद शायद मेरा ट्रक सच में उसे छू गया था। वो औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं मर गई, लेकिन मेरा बच्चा पेट में था। हम दोनों वहीं रह गए, सड़क पर। अब मैं सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि तुम सच जान सको। मैं सन्न रह गया। तो रफीका? मैंने पूछा। वो बोली, रफीकत ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, उसी में वो भी मरा। मगर तुम्हारी आत्मा अधूरी रह गई थी, क्योंकि तुम मान नहीं पाए कि तुम मर चुके हो। मेरा सिर घूम गया। मतलब, मैं? वो बोली, हाँ, हरजीत, तुम उस रात से जिंदा नहीं हो। तुम्हारा ट्रक खाई में गिरा था। तुम अब सिर्फ अपनी अधूरी मंजिल पूरी कर रहे हो। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं ट्रक की तरफ देखा। वो धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा था, जैसे वो भी राख बन रहा हो। मैंने फुसफुसाया, रफीक। पीछे से आवाज आई, हाँ सरदार जी, अब डर कैसा, सब पूरा हो गया। मैंने उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, अब शांत। अब चलो, उसने कहा,
सड़क खत्म हो गई है। चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। ट्रक धीरे धीरे हवा में घुल गया। आवाजें मिट गईं। बस एक शांत सन्नाटा रह गया, जैसे कोई सफर आखिरकार खत्म हो गया हो। मुझे नहीं पता वो पल सपना था या मौत का दरवाजा। बस इतना याद है कि सड़क ने फिर कभी आवाज नहीं दी। लोग अब भी कहते हैं, मुंबई के पुराने हाईवे पर जब रात होती है तो एक लाल ट्रक धीरे धीरे गुजरता है, जिसमें एक सिख ड्राइवर और उसका मुस्लिम साथी बैठा होता है, और रेडियो पर वही गाना बजता है, दोस्ती बेमिसाल है। कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो बस उसका शरीर मिट्टी में मिलता है, पर सफर वहीं खत्म नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी साथ चलते हैं। मैं, हरजीत सिंह, अब समझ चुका था कि मैं किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा था। मैं बस अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आया था। रफीकत मेरे बगल में बैठा था, मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अब शांति थी, वो डर नहीं जो उस हादसे की रात था। मैंने उससे पूछा, रफीका, ये सब खत्म हो गया? वो बोला, खत्म नहीं सरदार जी, अब असली सफर शुरू हुआ है। ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ। इंजन की गूंज अब किसी भजन जैसी लग रही थी। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में परछाइयां चल रही थीं, जैसे कोई हमें विदा करने आया हो। रफीकत बोला, याद है सरदार जी, जब पहली बार कश्मीर से निकले थे, हमने कहा था, रास्ता लंबा है पर मंजिल एक। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और अब लगता है मंजिल वही है जहां डर खत्म होता है। हमारा ट्रक धीरे धीरे पहाड़ियों से गुजरता हुआ समुद्र की तरफ बढ़ रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पर डर नहीं था। मैंने शीशे में देखा, पीछे धुंध में वो औरत भी दिखी, सफेद कपड़ों में, बच्चे को गोद में लिए। अब उसके चेहरे पर भी सुकून था। तुम हमें माफ कर चुकी हो? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ, अब किसी का गुनाह नहीं रहा, बस वक़्त था जिसने सबको फंसा दिया। उसकी आवाज हवा में घुल गई और वो गायब हो गई। रफीकत ने एक सिगरेट निकाली, लेकिन फिर मुस्कुराकर वापस रख दी। अब इस धुएं की जरूरत नहीं सरदार जी, अब सब साफ दिख रहा है। हम दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर बस लहरों की आवाज थी। फिर ट्रक अपने आप रुक गया। सामने अरब सागर था। सड़क वहीं खत्म होती थी, जैसे जिंदगी का आखिरी मोड़। मैंने कहा, अब? रफीकत बोला, अब छोड़ दो सरदार जी, ट्रक को जाने दो। मैंने हैरानी से देखा, कहां? वो बोला, जहां से सब शुरू हुआ था, अब वहीं खत्म होगा। हम दोनों उतर गए। ट्रक अपने आप आगे बढ़ा, धीरे धीरे समुद्र में उतर गया। इंजन की आवाज कम होती गई, फिर बस लहरों की गड़गड़ाहट रह गई। आसमान में हल्की रोशनी थी, जैसे सुबह होने वाली हो। रफीकत ने मेरी तरफ देखा, सरदार जी, अगर अगली जिंदगी मिली तो फिर साथ चलेंगे? मैंने हंसकर कहा, जरूर, पर इस बार ट्रक नया होगा और रास्ता छोटा। वो मुस्कुराया, बस दोस्ती वहीं रहे। फिर अचानक सब धुंधला होने लगा। हवा में मिट्टी, समंदर की नमी और इंजन की गंध एक साथ फैल गई। मुझे लगा जैसे मैं हल्का होता जा रहा हूं। रफीका की आवाज आखिरी बार सुनाई दी, अब आराम करो सरदार जी, सफर खत्म हो गया। आंख खुली तो मैं किसी सड़क किनारे खड़ा था। सूरज उग चुका था। सड़क खाली थी। एक आदमी पास आया और बोला, बाबा, यहां रात को कौन आया था? आवाजें आ रही थीं, ट्रक की लाइटें चमक रही थीं, पर सुबह कुछ नहीं था। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, सड़क ने किसी पुराने सफर को याद किया होगा। वो आदमी चला गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। हल्की हवा चली और उसमें किसी ने धीरे से कहा, दोस्ती बेमिसाल है। उस दिन के बाद उस सड़क पर कोई हादसा नहीं हुआ। लोग कहते हैं, जब कभी रात गहरी होती है और ट्रक ड्राइवर अकेला चलता है तो कहीं दूर से लाल रोशनी दिखती है। वो हरजीत और रफीकत का ट्रक होता है, जो अब भी किसी नए सफर पर निकल जाते हैं, जहां डर नहीं, बस दोस्ती की आवाज गूंजती है। कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन मुझे अब पता चला कि असली सफर तो मौत के बाद शुरू होता है। मैं अब किसी शरीर में नहीं था, लेकिन मेरा एहसास, मेरी यादें, मेरी ट्रक की आवाज, सब बाकी थे। हवा में अब भी इंजन की गंध थी, जैसे वो ट्रक मेरे अंदर ही चल रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, बस अनंत सड़क, न शुरुआत न अंत।
सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही कदमों की गूंज डराने लगी। अचानक कहीं से रफीका की आवाज आई, सरदार जी, डरिए मत, हम अब रास्ते का हिस्सा हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब इंसान नहीं था, बस एक चमकता हुआ साया, मगर उसके चेहरे पर वही दोस्ती की मुस्कान थी। मैंने कहा, रफीका, क्या अब हमें भी ट्रक चलाना होगा? वो बोला, अब नहीं सरदार जी, अब सड़क खुद हमें चलाएगी। हम दोनों आगे बढ़े और जैसे जैसे चलते गए, सड़क के किनारे पुराने ट्रकों की परछाइयां दिखने लगीं, कुछ आधे जले हुए, कुछ धुंध में गुम। हर ट्रक से कोई आवाज आती, किसी ड्राइवर की, किसी खलासी की। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। यह जगह उन सब की थी जो सफर में खो गए थे और अब रास्तों के रक्षक बन गए थे। रफीकट बोला, हरजीत, अब हमें भी इनकी तरह किसी की मदद करनी होगी। मैंने कहा, मदद? किसकी? वो बोला, उनकी जो जिंदा हैं, लेकिन रूह से मर चुके हैं, जो डर के मारे सफर अधूरा छोड़ देते हैं। अचानक सामने एक ट्रक दिखाई दिया, बिल्कुल नया, सफेद रंग का। उसके अंदर एक नौजवान ड्राइवर था, अकेला और डरा हुआ। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी थी। रफीकत ने कहा, वो पहली बार रात का सफर कर रहा है, चलो उसके साथ चलते हैं। हम दोनों उसके ट्रक के साथ साथ चलने लगे। वो हर बार जब डरता, ब्रेक लगाता, उसके शीशे पर हमारी झलक पड़ती। पहले तो उसने डर के मारे इंजन बंद कर दिया, फिर जब हवा में हमारी आवाज गूंजी, डर मत बेटे, रास्ता अपना है, तो उसने ट्रक फिर से स्टार्ट कर लिया। वो ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और हम पीछे हवा में बहते रहे। हर मील पर उसका डर कम होता गया। आखिरकार वो ट्रक मुंबई पहुंचा और उस लड़के ने जब ट्रक पार्क किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, न जाने क्यों आज रास्ता बहुत आसान लगा, जैसे कोई मेरे साथ था। मैं और रफीकट मुस्कुराए। रफीकट बोला, देखा सरदार जी, अब हमारी बारी है किसी और के सफर को पूरा करने की। मैंने कहा, हाँ, अब हम हाथ से नहीं, उम्मीद बनेंगे। वो बोला, कभी सोचा था मौत के बाद भी ड्यूटी मिल जाएगी? मैंने हंसकर कहा, वाहे गुरु की मर्जी, जब तक सड़कें हैं सफर खत्म नहीं होगा। उस दिन के बाद से न जाने कितने ट्रक हमने देखा। कभी किसी के ब्रेक फेल होते, कभी कोई मोड़ खतरनाक निकलता, पर जहां डर ने कदम रखा वहां हमने हवा की तरह साथ दिया। कभी किसी को दिखे नहीं, लेकिन हर ट्रक ड्राइवर महसूस करे कि कोई है जो उसे देख रहा है। रात के वक्त जब कोई अकेला चलता है और रेडियो में पुराना गाना बजता है, दोस्ती बेमिसाल है, तो समझ लेना वो हम हैं, हरजीत और रफीका, जो अब भी सड़क पर हैं, मौत से आगे के सफर में, जहां इंजन की घरघराहट धुआं बन जाती है और ट्रक की लाइटें किसी रूह को रास्ता दिखाती हैं। मैं कश्मीर से निकला था, नाम अयान था। मेरा पहला लंबा सफर था मुंबई तक। ट्रक नया था, रंग नीला और पीला, नंबर JK 14 AF 2211। दिल में डर भी था, क्योंकि रात का सफर अकेला करना मेरे लिए नया अनुभव था। पहली रात जब जम्मू के पास हाईवे पर आया तो हवा ठंडी थी और सड़क सुनसान। रेडियो चालू किया, पर बस स्टैटिक की आवाज थी। फिर अचानक दोस्ती बेमिसाल है का पुराना गाना बजा। मेरी रूह कांप गई। ट्रक की पिछली सीट पर मैंने हल्की परछाई देखी। कौन है, मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हॉर्न की हल्की गूंज और हवा में किसी की फुसफुसाहट। डर मत बेटे, सफर पूरा करना है। मैंने अपनी सीट बेल्ट कस ली। ट्रक अपने आप हल्का झटका खाकर दाईं ओर मुड़ गया। मेरे हाथ कांप गए। शीशे में देखा, दो परछाइयां मेरे पीछे ट्रक में बैठी थीं। एक था सिख ड्राइवर और दूसरा मुस्लिम खलासी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैंने झटका खाया। आप कौन? वे बोले, हम तुम्हारे सफर के साथी हैं, डर मत, रास्ता सुरक्षित है। मैंने हिम्मत जुटाई। कहां? आप? वो मुस्कुराए। हम हमेशा सड़क पर हैं, जो डरते हैं उनका हाथ पकड़ने के लिए। मैंने धीरे धीरे ट्रक स्टार्ट किया। सड़कों पर हर मोड़ अब सुरक्षित लग रहा था। ब्रेक फिसला, लेकिन अचानक वहीं परछाइयां सामने आ गईं और ट्रक संभाल लिया। मैंने कहा, क्या आप सच में जिंदा हैं? वे हंसे। नहीं बेटा, अब हम सिर्फ आत्माएं हैं जो सड़क के रक्षक बन गए हैं। तुमको डर से नहीं, उम्मीद से आगे बढ़ना है। हम कश्मीर से हरियाणा तक साथ चले। रास्ते में कई ट्रक ड्राइवर दिखे जो रात के डर से कांप रहे थे।
हर बार जब कोई ब्रेक फेल होता या मोड़ खतरनाक निकलता, तो वही दो आत्माएं उनका हाथ पकड़ती। मैंने महसूस किया, डर अब नहीं था। कभी कभी मुझे लगा कि वो रफीकत मेरे गाने गाते हुए पीछे खड़ा है। मैंने कहा, सरदार जी, ये कैसे संभव है? हर जीत की आत्मा बोली, जब दोस्ती सच्ची हो, मौत भी सफर को रोक नहीं सकती। रात के सन्नाटे में जब समुद्र के पास पहुंचा, तो वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अब तुम सुरक्षित हो अयान, उसने कहा। जो अधूरा था पूरा हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब? हर जीत की आवाज गूंजी। हमने हर डर, हर हादसा, हर अकेले ड्राइवर को बचाया। अब तुम्हारा सफर सुरक्षित रहेगा। ट्रक धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ा। रास्ते पर लाइटें चमक रही थीं, हवा में हल्की ठंडक, और रेडियो में वही पुराना गाना बज रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद ये सच में कोई साधारण सफर नहीं था। ये सड़क अब सिर्फ सड़क नहीं, ये अनुभव और दोस्ती की कहानी बन गई। मुंबई पहुंचते ही मैं ट्रक उतारने लगा, पर पीछे मिरर में दिखा, हरजीत और रफीकत की परछाइयां हवा में गायब हो रही थीं, जैसे उन्होंने मेरा डर खत्म किया और मेरा सफर सुरक्षित किया। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद सरदार जी। रफीका। हवा में उनकी आवाज गूंज गई। याद रखना बेटा, सड़क पर दोस्ती और भरोसा ही तुम्हारा असली साथी है। उस दिन से मैं कभी अकेला नहीं चला। सड़क अब मेरे लिए सिर्फ रास्ता नहीं थी, ये दोस्ती, आत्माओं की देखभाल और डर से निकलने की कहानी थी। रात गहरी थी और कश्मीर के पहाड़ों की सड़क पर हर मोड़ डरावना लग रहा था। बारिश थम चुकी थी, पर रास्ता अभी भी फिसलन भरा था। मैं और रफीकत ट्रक के केबिन में बैठे थे। रफीकत का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा खतरनाक मोड़ पर आती थी। सरदार जी, ये पहला असली टेस्ट है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने सिर हिलाया, इंजन की आवाज पर ध्यान देते हुए। ब्रेक की गड़गड़ाहट अब खतरनाक लग रही थी। हवा की तेजी से ट्रक झूल रहा था। मैंने रफीक से कहा, तू सच में इतना डरता क्यों नहीं? वो मुस्कुराया, डर से लड़ना ही असली काम है, और तू अब सीख जाएगा। सड़क अचानक तंग हो गई। पहाड़ की तरफ से नीची दीवार थी और दूसरी तरफ खाई। एक पल में मुझे लगा कि ब्रेक फिसल जाएगा। मैंने हाथ कांपते हुए क्लच दबाया, गियर बदला। ट्रक झटका खाया और मेरी आत्मा जैसे पीछे धकेल दी गई। रफीकत ने तुरंत कहा, सरदार जी, हॉर्न बजाओ। मैंने हॉर्न बजाया। सड़क की दूसरी तरफ से धुंध में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने झट से रोशनी की तरफ देखा। एक पुराना ट्रक सामने से आ रहा था, नंबर मिटा हुआ, रंग धुंधला, और ड्राइवर की परछाई शायद इंसान नहीं थी। ये क्या है? मैंने घबराकर कहा। रफीकत मुस्कुराया। पहली बार रूहें सड़क पर दिखती हैं, डर मत। जैसे ही वह ट्रक हमारी तरफ आया, रास्ता अचानक साफ हो गया। हमारा ट्रक खुद ब खुद सही दिशा में मुड़ गया। मैंने गहरी सांस ली। सरदार जी, ये सफर डरावना है, पर ध्यान रखो, यही हमें मजबूत बनाता है। मैंने सिर हिलाया। आगे बढ़ते हुए मुझे रफीकत की पुरानी यादें याद आईं। उसकी हंसी, चुटकियां, कभी कभी डर के मारे चिल्लाना। यार, याद है लुधियाना में जब पानी से सड़क फिसली थी? मैंने कहा। वो हंस पड़ा। हाँ, और तू ड्राइवर बनने के बजाय पीछे छिप गया था। हम दोनों हंसे, पर सड़क अब और भी खतरनाक हो गई थी। मोड़ इतने तेज थे कि ट्रक का पिछला हिस्सा फिसलने लगा। मैं गियर बदलते हुए हाथ पांव हिला रहा था। तभी पीछे से एक आवाज गूंज उठी, सरदार जी, रफीका, बचाओ। मैंने झटका खाया और पीछे देखा। कोई परछाई मेरी सीट के पीछे खड़ी थी। डर मत सरदार जी, बस गाड़ी को संभालो, रफीका ने कहा। मैंने अपने पूरे कौशल से ट्रक को नियंत्रण में रखा। सड़क अब साफ थी और परछाई गायब हो गई। रात के उस अनुभव ने मुझे बता दिया, सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, ये जीवित है। हर मोड़, हर हादसा, हर डर एक सबक है। रफीका ने कहा, अब आगे का हिस्सा और भी खतरनाक है सरदार जी। हमारी दोस्ती और भरोसा ही हमें बचाएगा। मैंने सिर हिलाया। फिर हम दोनों चुप रहे। सिर्फ इंजन की आवाज, पहाड़ की हवा और ट्रक की हल्की झंकार थी। लेकिन अब डर कम, उत्साह ज्यादा था। कश्मीर के पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। सड़क आगे पंजाब की तरफ खुल रही थी। मुझे पता था, इस सफर में अगले हादसे, अगली आत्माएं और अगला डर इंतजार कर रहे थे।
और रफीकत ने फिर कहा, सिर उठाकर चलो सरदार जी, सफर लंबा है और अब असली खेल शुरू होने वाला है। पंजाब पार करने के बाद हम हरियाणा की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क अब सपाट थी, पर अंधेरी रात और तेज हवा ने सफर को और खतरनाक बना दिया था। पहाड़ी रास्तों के डर के बाद अब ये लंबी, सुनसान सड़क अपने आप में डर पैदा कर रही थी। ट्रक का इंजन गूंज रहा था। हर मोड़ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रक फिसलने वाला है। मैंने ब्रेक कसकर दबाया और रफीकत से कहा, यार, अब लगता है आगे कुछ बड़ा होने वाला है। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ सरदार जी, ये सफर अब असली परीक्षा लेने वाला है। आसमान में बादल घिरे थे। दूर दूर तक बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक सामने से एक तेज ट्रक आया, पर उसके नंबर और रंग साफ नहीं थे। बस परछाई थी, इंसान नहीं, बल्कि कुछ और। मैंने हॉर्न बजाया, पर ट्रक कोई जवाब नहीं दे रहा था। रफीकत ने कहा, सरदार जी, शांत रहो, सड़क खुद तुम्हें बचाएगी। पर जैसे ही ट्रक पास आया, मुझे लगा कि पिछला पहिया फिसल रहा है। मैंने गियर बदला, ब्रेक दबाया और ट्रक झटका खा गया। तभी पीछे सीट से आवाज आई, सरदार जी, रफीका, संभालो। मैंने झटका खाया। रफीका अपनी जगह पर खड़ा था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। डर मत, बस भरोसा रखो। मैंने अपने सारे कौशल से ट्रक को नियंत्रण में रखा। सड़क पर धुंध और बारिश का पानी मिलकर रास्ता और भी डरावना बना रहा था। रफीक ने कहा, देखा सरदार जी, यही वजह है कि हम हमेशा साथ हैं। अकेले कोई भी ड्राइवर इन रास्तों को नहीं पार कर सकता। मैंने सिर हिलाया। मुझे अब समझ में आ गया था कि डर के बावजूद दोस्ती और भरोसा ही असली हथियार है। आगे बढ़ते हुए मुझे पिछली घटनाओं की याद आई। लुधियाना का मोड़, बारिश में फिसलन, रफीकत का चिल्लाना। मैंने हंसते हुए कहा, याद है यार, पहली बार जब ट्रक फिसला था। वो मुस्कुराया, हाँ सरदार जी, अब तू सीख गया है। सड़क के किनारे अचानक कुछ चमक उठा। मैंने देखा, पुराना ट्रक, आधा जला हुआ, खाई में आधा धंसा। रफीकत ने कहा, ये वही ट्रक है जिसकी आत्माएं अब भी सड़क पर भटकती है। उन्हें डर है और हमें उन्हें रास्ता दिखाना है। मैंने गहरी सांस ली। सरदार जी, बस ध्यान रखो, हम सबको सुरक्षित ले जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि सड़क अब जीवित है। हर मोड़, हर धुंध, हर परछाई, सब कुछ सच था। डर नहीं, पर सतर्कता जरूरी थी। जब हम हरियाणा के बड़े हाईवे पर पहुंचे, तो सामने एक ट्रक फिसलने लगा। उसके ड्राइवर की आंखों में डर था। रफीकत ने मेरी ओर देखा, सरदार जी, अब हमारी बारी है। हम दोनों हवा में ट्रक के पास आ गए। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, हमारा साया उसके ट्रक के पीछे आ गया। उसने महसूस किया, डर खत्म हो गया। रफीकत ने मुस्कुराकर कहा, देखा सरदार जी, हम अकेले नहीं हैं। सड़क पर डर को हराना ही हमारी जिम्मेदारी है। सड़क अब शांत थी। बारिश थम गई और बिजली की चमक गायब हो गई। लेकिन मुझे पता था, यह सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई तक और भी डरावने मोड़, हादसे और रहस्यमयी आत्माएं इंतजार कर रही थीं। रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। हरियाणा के हाईवे पर ट्रक चलाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज की तरह हर कदम पर हमें टेस्ट कर रही है। हवा में ठंडक और दूर दूर तक सुनसान सड़क ने डर को और बढ़ा दिया था। रफीका पास बैठा था। उसकी आंखें लगातार सड़क की हर झलक पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, सरदार जी, रात के ये मोड़ सबसे खतरनाक होते हैं, ध्यान रखो। मैंने सिर हिलाया और इंजन की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक धुंध में कुछ चमका। मैंने रोशनी की ओर देखा। एक पुराना, आधा जला हुआ ट्रक खाई के किनारे पड़ा था। उसका नंबर मिटा हुआ था, रंग धुंधला, पर ट्रक के अंदर किसी इंसान की परछाई थी। रफीका, ये क्या है? मैंने डरते हुए कहा। वो मुस्कुराया, ये वही ट्रक है जो पहले हादसे में फंसा था। आत्माएं हमेशा अपने जैसे नए ड्राइवर को रास्ता दिखाती हैं। जैसे ही हम पास गए, ट्रक की परछाई बाहर आई। मैंने हॉर्न बजाया, पर आवाज नहीं आई। रफीकर ने कहा, शांत रहो सरदार जी, बस ट्रक को संभालो, डर मत। मैंने अपने पूरे कौशल से गियर बदला, ब्रेक कसकर दबाया और ट्रक को नियंत्रण में रखा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, पर हर मोड़ पर धुंध और अजीब रोशनी ने मुझे डरा दिया। मैंने कहा, यार, लगता है ये सड़क सच में जीवित है। रफीकर हंसा,
जीवित नहीं सरदार जी, ये सिर्फ आत्माओं का खेल है। डराओगे नहीं तो सीखोगे। रास्ते में अचानक बिजली चमकी और सामने एक ट्रक हवा में तैरता हुआ दिखा। मैंने झटका खाया। रफीक, ये क्या है? वो बोला। बस सरदार जी, तैयारी करो, हम इसे सुरक्षित पार करेंगे। हम दोनों हवा में ट्रक के साथ साथ चले। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, मैं ब्रेक लगा रहा था। रफीकट ने आवाज दी, धीरे सरदार जी, भरोसा रखो। और जैसे ही मैंने ट्रक को सही किया, हवा में हमारी परछाई ने ड्राइवर के ट्रक के पीछे सुरक्षित मार्ग दिखाया। सड़क अब शांत हो गई। धुंध गायब थी, पर रात की ठंडक अभी भी थी। रफीकट ने कहा, देखा सरदार जी, डर को हराना ही असली काम है। अब हम नए ड्राइवरों के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। मैंने सिर हिलाया। आगे बढ़ते हुए मुझे याद आया, लुधियाना, बारिश, फिसलन और रफीकट का हिम्मत भरा चेहरा। मैंने कहा, याद है पहली बार जब ट्रक फिसला था? वो मुस्कुराया। हाँ सरदार जी, अब तुम सीख गए हो। रात के उस अनुभव ने मुझे यह सिखा दिया, सड़क सिर्फ दूरी तय करने का माध्यम नहीं, बल्कि डर और साहस का परीक्षा मैदान है। रफीकट ने कहा, अब आगे के हिस्से में और भी मुश्किल मोड़ आएंगे सरदार जी। दोस्ती और भरोसा ही हमें बचाएगा। मैंने सिर हिलाया। सड़क अब शांत थी, लेकिन मुझे पता था, मुंबई तक के सफर में और भी रहस्यमयी घटनाएं और हादसे हमारे इंतजार में थे। हरियाणा के हाईवे पर रात का सफर अब सबसे चुनौतीपूर्ण हो गया था। सड़क खाली थी, सिर्फ हमारी ट्रक की हेडलाइट और धुंध के बीच हल्की रोशनी। रफीका पास बैठा था। उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिकी थीं, जैसे कोई खतरे का इंतजार कर रही हों। अचानक ट्रक का ब्रेक फिसला। रफीका, ब्रेक! मैंने चिल्लाया। वो तुरंत बोला, सरदार जी, शांत रहो, भरोसा रखो। ट्रक तेजी से दाईं ओर झुका, खाई की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने हाथ पांव हिलाकर गियर बदला और क्लच दबाया। ट्रक झटका खा गया। पीछे से रफीकट की आवाज आई, सरदार जी, हॉर्न बजाओ। मैंने हॉर्न बजाया। धुंध में हल्की चमक दिखाई दी। एक पुराना ट्रक सामने से फिसलता हुआ आया। नंबर मिटा हुआ, रंग धुंधला, और ड्राइवर की परछाई इंसान नहीं, बल्कि अजीब साया थी। रफीकट ने कहा, सरदार जी, ये वही ट्रक है जो पहले हादसे में फंसा था। उसकी आत्माएं अब भी सड़क पर है। डर मत। जैसे ही हमारा ट्रक सामने वाले ट्रक के पास आया, रास्ता अचानक साफ हो गया। मैंने गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया और ट्रक को नियंत्रण में रखा। रफीकट ने मुस्कुराकर कहा, देखा सरदार जी, डर के बावजूद दोस्ती और भरोसा ही असली हथियार है। आगे बढ़ते हुए सड़क के किनारे हल्की रोशनी में एक ट्रक जलता हुआ दिखाई दिया। रफीकक, ये फिर वही ट्रक है? वो बोला। हाँ सरदार जी, ये आत्माएं नए ड्राइवर को रास्ता दिखाने के लिए मौजूद है। हम भी उनका हिस्सा बन चुके हैं। सड़क अब और भी खतरनाक मोड़ लेकर आ रही थी। पहाड़ी रास्ता खत्म हुआ और समतल सड़क पर तेजी से मोड़ थे। रफीकट ने कहा, अब हमें इस नए ड्राइवर के डर को हराना होगा। ध्यान रखो। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक सामने से धुंध में एक साया टकराया। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। रफीका ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, सरदार जी, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सड़क पर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। सड़क सुरक्षित हो गई, लेकिन मुझे पता था, यह सिर्फ एक टेस्ट था। मुंबई तक के सफर में और भी बड़े मोड़, हादसे और रहस्यमयी आत्माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं। रफीकर ने कहा, सरदार जी, अब आगे का सफर और भी खतरनाक होगा। हमें हर ड्राइवर की मदद करनी है और खुद को भी सुरक्षित रखना है। मैंने सिर हिलाया। हाँ यार, अब डर के बजाय सिर्फ साहस और दोस्ती ही हमें बचाएगी। मुंबई के पास पहुंचते पहुंचते रात का समय गहरा हो गया था। हमारी ट्रक की हेडलाइट के आगे सड़क सुनसान और खाली थी। हम दोनों रफीकट के साथ छोटे छोटे ट्रक पार्किंग लॉट पहुंचे, जहां कुछ पुराने ट्रक खड़े थे। जैसे ही मैं पार्किंग में ट्रक रोका, मुझे पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी। रफीका, ये आवाज कहां से आ रही है? वो मुस्कुराया। सरदार जी, ये पुराने ड्राइवरों की आत्माएं हैं। वो अब भी सड़क पर अपने अनुभव बांटते हैं। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ ट्रकों की हेडलाइट अचानक जल गई और फिर बुझ गई। उनके अंदर की परछाइयां हल्की चमक रही थीं।
मुझे अजीब सा डर लगा, पर रफीकत ने हाथ पकड़कर कहा, डर मत सरदार जी, बस ध्यान रखो, उनकी आत्माएं हमारी दोस्त है, डर को साथी मत समझो। जैसे ही हम ट्रक से उतरे, मैंने देखा एक ट्रक पार्किंग के किनारे झूल रहा था। उसकी परछाई अजीब तरह से हिल रही थी। रफीकत ने धीरे से कहा, यह वही ट्रक है जो कभी हादसे में फंसा था। उसकी आत्मा अब नए ड्राइवरों को चेतावनी देती है। तभी एक हवा का झोंका आया और मैं लगभग गिर ही पड़ता। रफीकत ने मुझे संभाला। सड़क पर हमेशा हवा, धुंध और अंधेरा होता है सरदार जी। हम इसे चुनौती मानते हैं, डर नहीं। हमने पार्किंग में ट्रक रोककर खुद को शांत किया, लेकिन अचानक मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, सही रास्ता चुनो, यहां सब देख रहा है। मैंने कहा, रफीका, ये कौन है? वो मुस्कुराया, सरदार जी, डर को पहचानो और उसका सामना करो, यही सीख है। मैंने धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। पुरानी ट्रकों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे वो हमारी हर चाल को देख रही हों। रफीकत ने कहा, याद रखो सरदार जी, दोस्ती और भरोसा ही हमें सुरक्षित रखता है। डर के आगे रुकना नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ना है। सड़क पर ठंडी हवा में रफीकत और मैं खड़े थे। ट्रक की हेडलाइट से बाहर की दुनिया धुंधली थी। पुराने ड्राइवरों की परछाइयां हवा में तैर रही थीं। हर ट्रक की गड़गड़ाहट में कोई कहानी थी, कोई चेतावनी। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी, अब आगे मुंबई की सीमा है, लेकिन सड़क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर ड्राइवर जो यहां आता है, उसे सीखना होगा कि डर को हराकर ही सफर पूरा होता है। मैंने सिर हिलाया। हाँ यार, अब हम सिर्फ ड्राइवर नहीं, सड़क के रक्षक भी बन गए हैं। ट्रक पार्किंग की ठंडी हवा में मुझे एहसास हुआ, डर अब मेरा साथी नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे ने उसे पीछे छोड़ दिया था। और मुझे पता था, मुंबई पहुंचने वाला हर ड्राइवर अब इस रहस्यमयी, डरावने, लेकिन दोस्ती और साहस से भरे सफर का हिस्सा बनेगा। मुंबई की सीमा पास थी और हमारी ट्रक पार्किंग में रात का सन्नाटा फैला हुआ था। हवा ठंडी थी और पुराने ट्रकों की परछाइयां हौले हौले हिल रही थीं। रफीकत मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखें चौकस थीं, जैसे हर ड्राइवर की सुरक्षा का जिम्मा उसके कंधों पर हो। अचानक पीछे से एक गूंजती आवाज आई, सच्ची दोस्ती ही डर को हराती है। मैंने मुड़कर देखा। दो पुराने ट्रक खड़े थे। उनके पीछे की परछाइयां हल्की रोशनी में चमक रही थीं। रफीकत ने कहा, सरदार जी, ये वही ड्राइवर हैं जिन्होंने अपने समय में सड़क पर खतरे देखे और जीत हासिल की। अब उनकी आत्माएं नए ड्राइवरों को मार्गदर्शन देती हैं। मैंने डरते हुए पूछा, ये सच में आत्माएं हैं? वो मुस्कुराया, हाँ, और अब हम भी उनके साथ हैं। देखो, ये सब हमें सुरक्षा का मतलब समझाते हैं। पुराने ड्राइवरों की परछाइयां हमारे चारों तरफ घूमने लगीं। हर मोड़ पर भरोसा रखो, डर को साथी मत समझो। एक आवाज आई, जो डरते हैं वो रास्ता खो देते हैं। दूसरी आवाज गूंज उठी। मैंने रफीक की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया। देखा सरदार जी, ये वही सबक है जो हम अपने नए साथी को भी देंगे। दोस्ती और भरोसा ही असली ताकत है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, पुराने ड्राइवरों ने अपनी कहानियां साझा करनी शुरू की। कभी किसी ट्रक का ब्रेक फेल होना, कभी बारिश और धुंध में मोड़ से गुजरना, कभी अकेला ड्राइवर डर के मारे फिसल जाना, सब उनके अनुभव थे। रफीकत ने कहा, सुनो सरदार जी, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि डर को पहचानो और उसका सामना करो। यही हमारी जिम्मेदारी है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अब समझ में आया कि सड़क सिर्फ दूरी तय करने का साधन नहीं, बल्कि अनुभव और दोस्ती का मैदान है। हम दोनों रुककर उन पुराने ट्रकों के पास खड़े रहे। उनके अनुभव और चेतावनियां मेरे दिल में बस गईं। रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा, सरदार जी, अब हमें नए ड्राइवरों के लिए मार्गदर्शक बनना है। डर को हराना और दोस्ती को मजबूत करना ही हमारा असली काम है। मैंने सिर हिलाया। हाँ यार, अब हम सिर्फ ड्राइवर नहीं, सड़क के रक्षक भी हैं। सड़क पर ठंडी हवा में पुरानी ट्रकों की परछाइयां अब शांत हो गईं। लेकिन मुझे पता था, मुंबई तक पहुंचने वाला हर नया ड्राइवर अब इस रहस्यमयी, डरावने, लेकिन दोस्ती और साहस से भरे सफर का हिस्सा बनेगा। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी,
अब आगे मुंबई के रास्ते और भी चुनौतीपूर्ण होंगे। हर हादसा, हर मोड़, हर डर हमें मजबूत बनाएगा। मैंने सिर हिलाया और सोचा, डर को साथी नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे को साथी बनाकर ही हम इस सफर को पूरा कर पाएंगे। मुंबई की सीमा पास थी और हमारी ट्रक पार्किंग से आगे बढ़ते ही सड़क और सुनसान हो गई थी। रात की अंधेरी हवा में हर मोड़ खतरनाक लग रहा था। मैं और रफीका ट्रक में बैठे थे, इंजन की आवाज और सड़क की खामोशी के बीच। अचानक आगे से हल्की रोशनी झिलमिलाई। मैंने देखा, एक ट्रक धुंध में गायब हो रहा था। रफीका, ये ट्रक कहाँ गया? मैंने घबरा कर कहा। वो मुस्कुराया। सरदार जी, डर को पहचानो। ये वही ट्रक है जो रात के डर में खो गया था। हमारी मदद से उसे रास्ता दिखाना है। मैंने हाथ पांव हिलाकर गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया। ट्रक की पिछली सीट पर रफीकट की परछाई ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। सरदार जी, बस ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। जैसे ही हमने उस गायब होने वाले ट्रक के पास पहुंचने की कोशिश की, ट्रक अचानक सामने आया। उसका रंग धुंधला था, नंबर मिटा हुआ और ड्राइवर की परछाई डरावनी थी। रफीकत ने फुसफुसाया, सरदार जी, डर को साथी मत समझो, सिर्फ दोस्ती और भरोसा ही तुम्हें बचाएगा। मैंने हॉर्न बजाया, पर ट्रक की परछाई हवा में झूल रही थी, जैसे हम उसे पकड़ नहीं सकते। रफीकत ने कहा, सरदार जी, बस ट्रक को सही दिशा में मोड़ो। मैंने अपने सारे कौशल से गियर बदला, ब्रेक कसकर दबाया। ट्रक धीरे धीरे नियंत्रण में आया। सड़क अब थोड़ी साफ हुई। गायब होने वाला ट्रक हमारे पास सुरक्षित हो गया। ड्राइवर की आंखों में डर अब कम था। रफीकत ने मुस्कुराकर कहा, देखा सरदार जी, डर को हराकर ही हम नया अनुभव प्राप्त करते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है, नए ड्राइवरों की मदद करना। मैंने चारों तरफ देखा। धुंध और अंधेरे के बीच पुराने ट्रकों की परछाइयां हल्की चमक रही थीं। उनके अंदर की आत्माएं हमारे आसपास थीं, लेकिन अब वे शांत थीं। अब समझ आया रफीका, सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, ये सीख और अनुभव का मैदान है, मैंने धीरे से कहा। रफीकत ने सिर हिलाया। सही कहा सरदार जी, डर को साथी मत समझो, भरोसा और दोस्ती ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हर ड्राइवर के लिए यही संदेश है। सड़क अब शांत हो गई, लेकिन मैं जानता था, मुंबई तक पहुंचने वाले रास्ते में और भी हादसे, अजीब घटनाएं और आत्माओं का सामना करना अभी बाकी था। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी, अब आगे का सफर और भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हम साथ हैं, डर को हराकर हर मोड़ पार करेंगे। मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब मुझे डर नहीं था, सिर्फ दोस्ती और भरोसा था। सड़क पर बारिश शुरू हो गई थी। हल्की बूंदों से पहले ट्रक का शीशा भीग गया, फिर तेज बारिश ने मोर्चा बदल दिया। रफीकत पास बैठा था, उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिकी थीं। मुझे पता था, इस बारिश और तूफान में हर मोड़ खतरनाक है। मैंने धीरे धीरे क्लच दबाया और गियर बदला। सरदार जी, ध्यान रखो, ये बारिश सबसे खतरनाक मोड़ लेकर आई है, रफीकत ने फुसफुसाया। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क फिसलन भरी हो गई। ट्रक के पिछले पहिए फिसलने लगे। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन गियर फिसल गया। ट्रक झटका खा गया। रफीका, अब क्या करें? मैंने हकलाकर कहा। वो मुस्कुराया। सरदार जी, डर मत, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी पीछे से हल्की परछाई आई। सरदार जी, बस ट्रक को संभालो, रफीकत ने कहा। मैंने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे गियर बदलकर ट्रक को नियंत्रण में रखा। सड़क के दोनों तरफ धुंध और पानी की चमक ने दृश्य और भी डरावना बना दिया था। आगे बढ़ते हुए हमें एक मोड़ आया, खाई के पास तेज मोड़। ट्रक फिसलने वाला था। मैंने हाथ पांव हिलाकर नियंत्रण किया। तभी रफीकत ने हाथ पकड़ा और कहा, सरदार जी, भरोसा रखो, सड़क तुम्हें संभालेगी। जैसे ही हमने मोड़ पार किया, हवा में दो परछाइयां दिखाई दीं। पुराने ड्राइवरों की आत्माएं थीं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। सही किया बेटा, डर को नहीं, भरोसे को चुना, उनकी आवाज गूंज गई। बारिश अब थम गई, पर सड़क गीली और फिसलन भरी थी। रफीकत ने कहा, देखा सरदार जी, असली हिम्मत वही है जो डर के बावजूद सही निर्णय ले। मुंबई के पास सड़क अब साफ हो गई थी, पर रात का अंधेरा अभी भी गहरा था। मैं ट्रक में अकेला नहीं था, रफीकत पास था। उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिक रही थीं। लेकिन इस बार डर नहीं,
बल्कि शांति का एहसास था। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी, याद है लुधियाना की बारिश और फिसलन? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ यार, अब सब अनुभव हमारी आत्माओं में बस गए हैं। हर डर, हर हादसा, हर मुश्किल ने हमें मजबूत बनाया। रफीकत ने अपनी तरफ देखा। देखो सरदार जी, सड़क सिर्फ दूरी तय करने का माध्यम नहीं है। यह हमारी दोस्ती, भरोसा और साहस का मैदान है। जैसे ही हम आगे बढ़े, पीछे से हल्की परछाई दिखी। ये रफीकत की याद है, मैंने सोचा। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये हमारी यादें हैं। जो भी डर हमने सामना किया, वो अब हमें मार्गदर्शन देती हैं। सड़क के किनारे पुराने ट्रक खड़े थे। उनकी परछाइयां हल्की चमक रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि ये सब अनुभव हमारे साथ हैं। हर मोड़, हर हादसा, हर डर, सब हमारी दोस्ती को मजबूत बनाते हैं। रफीकत ने कहा, अब हमें नए ड्राइवरों के लिए मार्गदर्शक बनना है। डर को साथी मत समझो। दोस्ती और भरोसा ही हमें आगे बढ़ाएगा। मैंने सिर हिलाया। मुझे अब समझ में आया कि डर केवल चुनौती है और दोस्ती उसका हल। रात के उस अंधेरे में, सड़क की ठंडी हवा में, मुझे एहसास हुआ कि हर हादसा, हर डर, हर मोड़, ये सब सिर्फ हमारी तैयारी थी। हम अब अकेले नहीं थे। हमारे अनुभव और दोस्ती हमें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। सड़क अब शांत थी। मुंबई की रोशनी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी, अब बस आखिरी हिस्से की तैयारी करो। डर को साथी मत बनाना। भरोसा और दोस्ती ही हमारा असली साथी है। मैंने सिर हिलाया। मुंबई की सीमा अब करीब थी और मुझे पता था, हमारे सफर की ये रात, हमारी दोस्ती और साहस की कहानी हमेशा याद रहेगी। मुंबई के पास अब सड़क थोड़ी व्यस्त होने लगी थी, लेकिन हमारे लिए यह नया चुनौती का मैदान था। हम दोनों, मैं और रफीका, नए ड्राइवरों की परीक्षा लेने वाले थे। उनका डर और साहस आजमाना हमारा मकसद। रफीका ने धीरे से कहा, सरदार जी, हर ड्राइवर के अंदर डर होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पहचानें और सही मार्ग दिखाएं। मैंने सिर हिलाया। हमें यह साफ समझना था कि सड़क सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि अनुभव का मैदान है। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक नया ट्रक हमारे सामने आया। ड्राइवर ने हमारी तरफ देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रफीकत ने फुसफुसाया, सरदार जी, अब हमें उसे मार्गदर्शन देना है। डर को बढ़ने मत देना। मैंने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे अपने ट्रक को उसके पास लाया। हवा में हल्की परछाई आई। यह रफीक की मदद थी। बस ध्यान रखो सरदार जी, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। मैंने ट्रक के गियर और ब्रेक को नियंत्रित किया और नए ड्राइवर के ट्रक को सुरक्षित मार्ग दिखाया। नया ड्राइवर हमारे पास आया और बोला, मैं मैं डर गया था। अचानक ट्रक फिसल गया। रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा, डर को साथी मत समझो। भरोसा रखो। दोस्ती और साहस ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैंने सिर हिलाया। हमें अब एहसास हुआ कि हमारा सफर केवल हमारा नहीं, बल्कि हर नए ड्राइवर के लिए भी एक अनुभव बन चुका है। आगे बढ़ते हुए सड़क पर हल्की धुंध और रोशनी में परछाइयां झूल रही थीं। पुराने ट्रक खड़े थे और उनकी आत्माएं हमें लगातार देख रही थीं। ये हमारे अनुभव हैं, रफीकत ने कहा। जो भी डर हमने सामना किया, अब इसे दूसरों को बचाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली। हमें अब डर नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और भरोसा था। सड़क की ठंडी हवा में नए ड्राइवर ने हमारे पीछे ट्रक को सुरक्षित चलाया। रफीकत ने धीरे से कहा, सरदार जी, अब हम सिर्फ ड्राइवर नहीं, मार्गदर्शक भी बन गए हैं। डर को पहचानो और दोस्ती को साथी बनाओ। मैंने सिर हिलाया। मुझे अब साफ समझ में आ गया, सड़क की असली परीक्षा डर में नहीं, बल्कि साहस और भरोसे में है। और मुंबई की रोशनी अब हमारी मंजिल को बुला रही थी। मुंबई के पास सड़क अब और भी खतरनाक हो गई थी। तेज मोड़, धुंध और अजीब रोशनी ने हमें सतर्क कर रखा था। मैं और रफीका ट्रक में बैठे थे, इंजन की गड़गड़ाहट और हवा की सरसराहट के बीच। रफीका ने धीरे से कहा, सरदार जी, ये मोड़ सबसे खतरनाक है। पुराने हादसों की परछाइयां अभी भी यहां घूमती हैं। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था, ये सिर्फ मार्ग नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत की परीक्षा है। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, अचानक पीछे से हल्की परछाई दिखाई दी। रफीका, ये क्या है? मैंने घबरा कर पूछा।
वो मुस्कुराया। सरदार जी, ये वही परछाइयां हैं जो पहले हादसों में फंसी थीं, हमें सावधान कर रही हैं। ट्रक का पिछला हिस्सा फिसलने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, गियर बदला और धीरे धीरे नियंत्रण में रखा। रफिकट ने हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्यान रखो सरदार जी, डर को साथी मत बनाना। भरोसा और दोस्ती ही तुम्हें सुरक्षित रखेगी। जैसे ही हम मोड़ पार कर गए, सड़क अचानक साफ हो गई। पुराने ट्रक की परछाइयां हमारे चारों तरफ से गायब हो गईं। रफिकट ने मुस्कुराया। देखा सरदार जी, डर केवल चेतावनी है, दोस्ती और भरोसा उसे मात देते हैं। मैंने गहरी सांस ली। हमें अब डर नहीं, बल्कि साहस और अनुभव का एहसास था। रफिकट ने कहा, अब आगे का सफर आसान नहीं होगा, पर हमारी दोस्ती और भरोसा हमें हर चुनौती पार कराएगा। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक मुंबई की रोशनी झलक रही थी। सरदार जी, याद रखो, सड़क सिर्फ दूरी तय करने का माध्यम नहीं, ये दोस्ती, भरोसा और साहस की परीक्षा है। मैंने सिर हिलाया। अब मुझे स्पष्ट समझ में आ गया, डर को साथी नहीं, बल्कि अनुभव और दोस्ती को साथी बनाकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। मुंबई के पास आखिरी खतरनाक मोड़ आने वाला था। सड़क धुंधली थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि ट्रक के पिछले पहिए फिसलने लगे। रफीकत पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि पूरा भरोसा था। मैंने धीरे धीरे क्लच दबाया और गियर बदला। सरदार जी, अब ये मोड़ सबसे मुश्किल है, रफीकत ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था, अब डर के बजाय केवल साहस और दोस्ती हमारी ताकत होगी। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, अचानक पीछे से एक पुराना ट्रक फिसल गया। उसका रंग धुंधला, नंबर मिटा हुआ और परछाई डरावनी थी। रफीका, अब क्या करें? मैंने हकलाकर पूछा। वो मुस्कुराया। सरदार जी, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे ट्रक को नियंत्रित किया। ट्रक का पिछला हिस्सा फिसलते हुए खाई की तरफ जा रहा था, पर रफीकक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सिर्फ भरोसा रखो, दोस्ती और साहस ही तुम्हें बचाएंगे। जैसे ही हम मोड़ पार कर गए, पीछे से हल्की परछाई दिखी। पुराने हादसों की आत्माएं। सही किया बेटा, डर को नहीं, भरोसे को चुना, उनकी आवाज गूंज उठी। रफीकट ने मुस्कुराया। देखा सरदार जी, यही सीख है। डर केवल चेतावनी है, भरोसा और दोस्ती उसे मात देते हैं। सड़क अब साफ हो गई थी। हवा कम हुई और दूर दूर तक मुंबई की रोशनी झलक रही थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा। मुस्कान थी, क्योंकि डर और खतरों को पार कर हमने दोस्ती और साहस के साथ आखिरी मोड़ को पार कर लिया था। रफीकट ने धीरे से कहा, सरदार जी, अब बस आखिरी किलोमीटर है। याद रखो, डर को साथी मत बनाना। भरोसा और दोस्ती ही हमारी असली ताकत है। मैंने सिर हिलाया। इस सफर ने मुझे सिखाया कि सड़क सिर्फ दूरी तय करने का माध्यम नहीं है। ये डर, साहस और दोस्ती का मैदान है। और मैं जानता था, मुंबई पहुंचने तक हर नया ड्राइवर इस रहस्यमयी, डरावने, लेकिन दोस्ती और भरोसे भरे सफर का हिस्सा बन जाएगा। मुंबई की सीमा पार करने के बाद ट्रक की गति धीमी करते हुए हम शहर की ओर बढ़ रहे थे। सड़क अब व्यस्त हो गई थी। लाइटों की चमक, हॉर्न की आवाज और भीड़ ने माहौल बिल्कुल अलग बना दिया था। पर मेरी और रफीकट की निगाहें सड़क पर थीं। यहां भी खतरा छिपा हो सकता था। जैसे ही हम एक मोड़ से गुजर रहे थे, अचानक सामने से एक बाइक तेजी से ट्रक के सामने आ गई। मैं ब्रेक दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ट्रक का पिछला हिस्सा फिसलने लगा। रफीका, संभालो, मैंने चिल्लाया। वो हाथ पकड़ते हुए बोला, सरदार जी, डर मत, बस भरोसा रखो। मैंने गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया और ट्रक को नियंत्रण में रखा। बाइक वाला अपने वाहन से बचा, पर हमारे ट्रक के पीछे हल्की टक्कर लगी। रफीकट ने कहा, देखा सरदार जी, मुंबई में सड़क की गति और खतरे अलग हैं। हर मोड़ पर सतर्क रहना पड़ेगा। सड़क पर अब भीड़ थी। ट्रक की लंबाई और चौड़ाई के कारण हर कदम चुनौती बन गया। रफीकट ने ध्यान दिलाया, सरदार जी, अब डर को साथी मत बनाना। भरोसा और अनुभव ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, पिछली सीट से हल्की परछाई आई। पुराने ट्रकों की आत्माएं फिर हमारे आसपास थीं। सही दिशा चुनो, डर को नहीं, उनकी आवाज गूंज उठी। मैंने सिर हिलाया। हमें अब डर नहीं, बल्कि साहस और अनुभव था। मुंबई की सड़क पर आगे बढ़ते हुए हमें कई और नए ड्राइवर दिखाई दिए,
जो डर के मारे फिसल रहे थे। रफीका ने फुसफुसाया, सरदार जी, अब हमारा काम शुरू होता है। हम उन्हें मार्गदर्शन देंगे और दोस्ती और भरोसे से उन्हें सुरक्षित सड़क पर चलाना सिखाएंगे। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अब स्पष्ट समझ में आ गया कि डर केवल चुनौती है और दोस्ती, भरोसा और अनुभव ही उसकी जीत है। सड़क अब हल्की रोशनी में चमक रही थी। मैं और रफीका दोनों हर नए ड्राइवर के लिए मार्गदर्शक बन चुके थे और मुझे पता था, मुंबई की इस भीड़ और अंधेरे में भी डर को हराकर दोस्ती और भरोसा ही हमारी असली ताकत होगी। मुंबई की सड़कें अब पूरी तरह चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। ट्रक की लंबाई और भीड़ ने हर मोड़ पर हमें सतर्क कर रखा था। मैं और रफीका दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ ड्राइविंग नहीं, बल्कि शहर की भीड़ में सुरक्षा और सही निर्णय लेना भी हमारी जिम्मेदारी बन गई थी। जैसे ही हम एक तंग मोड़ से गुजर रहे थे, अचानक एक तेज ट्रक सामने से आया। सड़क पर ट्रक की लंबाई और चौड़ाई के कारण पीछे फिसलन शुरू हो गई। रफीका, संभालो, मैंने जोर से कहा। वो हाथ पकड़ते हुए बोला, सरदार जी, डर मत, बस भरोसा रखो, हम साथ हैं। मैंने हॉर्न बजाया, गियर बदला और ब्रेक धीरे धीरे दबाया। ट्रक ने झटका खाया, लेकिन हमने नियंत्रण बनाए रखा। बाइक और छोटे वाहन हमारे चारों तरफ से गुजर रहे थे। तभी पीछे सीट से हल्की परछाई दिखाई दी। ध्यान रखो, सही दिशा चुनो, पुराने ड्राइवरों की आवाज गूंज उठी। रफीका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सरदार जी, डर केवल चेतावनी है, भरोसा और टीम वर्क उसे मात देते हैं। जैसे ही मोड़ पार किया, सड़क थोड़ी खुल गई। ट्रक के पीछे हल्की धक्का लगी, पर कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। हमने गहरी सांस ली। रफीकत ने कहा, सरदार जी, मुंबई में हर मोड़ खतरे से भरा है, लेकिन टीम वर्क और दोस्ती हमें सुरक्षित रखेगी। आगे बढ़ते हुए हमें नए ड्राइवर दिखाई दिए, जो शहर की भीड़ और ट्रक की लंबाई से डर रहे थे। मैंने कहा, रफीका, हमें उन्हें मार्गदर्शन देना होगा, उन्हें डर से लड़ना और भरोसा करना सिखाना होगा। वो मुस्कुराया, हाँ सरदार जी, यही हमारी जिम्मेदारी है। डर को साथी मत बनाना, दोस्ती और भरोसा ही असली ताकत है। सड़क पर हल्की रोशनी और हल्की बारिश ने माहौल और चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन मुझे अब डर नहीं था, सिर्फ साहस, दोस्ती और भरोसा था। हमने साथ मिलकर नया ड्राइवर सुरक्षित मार्ग पर भेजा। मुंबई की इस भीड़ और अंधेरे में हमने एक बात समझ ली, डर केवल परीक्षा है और दोस्ती, भरोसा और अनुभव ही उसकी जीत है। मुंबई के अंदर की सड़कें अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की भीड़, हॉर्न की आवाज और तेज ट्रक की गड़गड़ाहट ने माहौल को खतरनाक बना दिया था। मैं और रफीकत ट्रक में बैठे थे, दोनों पूरी तरह सतर्क और एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। जैसे ही हम सबसे खतरनाक रोड क्रॉसिंग पर पहुंचे, ट्रक का पिछला हिस्सा फिसलने लगा। बाइक, कारें और छोटे वाहन चारों तरफ से गुजर रहे थे। रफीका, संभालो, मैंने चिल्लाया। वो हाथ पकड़ते हुए बोला, सरदार जी, डर मत, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया और ट्रक को नियंत्रण में रखा। तभी पीछे से हल्की परछाई दिखाई दी। पुराने ट्रकों की आत्माएं। सही दिशा चुनो, डर को नहीं, उनकी आवाज गूंज उठी। रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सरदार जी, डर केवल चेतावनी है, भरोसा और दोस्ती उसे मात देती है। जैसे ही हम रोड क्रॉसिंग पार कर गए, ट्रक ने हल्की झटके के बावजूद अपनी राह सही रखी। रफीकत ने कहा, सरदार जी, मुंबई में हर मोड़ और रोड क्रॉसिंग खतरे से भरी है, लेकिन दोस्ती और भरोसा हमें सुरक्षित रखता है। मैंने चारों तरफ देखा। नए ड्राइवर डर के मारे फिसल रहे थे, पर हमने उन्हें मार्गदर्शन दिया। रफीका, हमें उन्हें डर से लड़ना और भरोसा करना सिखाना होगा। वो मुस्कुराया, सही कहा सरदार जी, डर को साथी मत बनाना, दोस्ती और अनुभव ही असली ताकत है। सड़क पर हल्की बारिश और रोशनी ने माहौल और चुनौतीपूर्ण बना दिया। हमने साथ मिलकर नए ड्राइवरों को सुरक्षित मार्ग पर भेजा। मुंबई की इस भीड़ और अंधेरे में हमें समझ आ गया, डर केवल परीक्षा है और दोस्ती, भरोसा और टीम वर्क ही उसकी जीत है। मुंबई में ट्रक पार्किंग और लोडिंग एरिया अब हमारा अगला पड़ाव था। सड़क पर भीड़ और ट्रक की लंबाई के कारण
हर कदम चुनौती बन गया था। मैं और रफीका दोनों सतर्क थे, क्योंकि यहां सिर्फ ड्राइविंग नहीं, बल्कि ट्रक का लोड सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी थी। जैसे ही हम लोडिंग एरिया में पहुंचे, अचानक एक ट्रक फिसलने लगा। लोड भारी था और ट्रक का पिछला हिस्सा नियंत्रण खो रहा था। रफीका, संभालो, मैंने जोर से कहा। वो हाथ पकड़ते हुए बोला, सरदार जी, डर मत, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया और ट्रक को स्थिर किया। लोड सुरक्षित था, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सरदार जी, डर केवल चेतावनी है, भरोसा और दोस्ती ही हमें हर मोड़ पार कराएगी। जैसे ही हमने ट्रक रोककर लोडिंग शुरू की, मैंने चारों तरफ देखा। कई नए ड्राइवर भी थे, जो ट्रक की लंबाई और लोड की भारीपन से डर रहे थे। रफीकत ने फुसफुसाया, सरदार जी, अब हमें उन्हें मार्गदर्शन देना है। डर को साथी मत बनाना, दोस्ती और भरोसा ही असली ताकत है। लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान कई बार ट्रक फिसला, लेकिन हम दोनों ने टीम वर्क और भरोसे से हर स्थिति संभाली। पुराने ट्रक की परछाइयां भी हमारी मदद कर रही थीं। हल्की रोशनी में उनकी आवाज गूंज रही थी, सही दिशा चुनो, डर को नहीं। मैंने महसूस किया कि सड़क केवल दूरी तय करने का माध्यम नहीं है। यह डर, साहस, दोस्ती और अनुभव का मैदान है। रफीकत ने कहा, सरदार जी, अब हर नया ड्राइवर हमारी मदद से सुरक्षित सड़क पर चल सकता है। डर को साथी मत बनाना, भरोसा और दोस्ती ही हमारी असली ताकत है। मुंबई में ट्रक की लोडिंग पूरी करने के बाद हमें एहसास हुआ, अब हम अकेले ड्राइवर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुके थे। डर और खतरों के बीच दोस्ती और भरोसा ही हमारा असली साथी था। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कें अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थीं। ट्रक की लंबाई, तेज गति वाले वाहन और अचानक आने वाले मोड़ हर कदम पर खतरा पैदा कर रहे थे। मैं और रफीकत दोनों पूरी तरह सतर्क थे, क्योंकि अब डर नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसा ही हमारा साथी था। जैसे ही हम एक तंग मोड़ से गुजर रहे थे, सामने से एक तेज ट्रक आया। सड़क की भीड़ और ट्रक की लंबाई के कारण पिछला हिस्सा फिसलने लगा। रफीका, संभालो, मैंने जोर से कहा। वो हाथ पकड़ते हुए बोला, सरदार जी, डर मत, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया और ट्रक को नियंत्रण में रखा। सड़क पर बाइक और छोटे वाहन चारों तरफ से गुजर रहे थे। तभी पीछे से हल्की परछाई दिखाई दी, पुराने हादसों की आत्माएं। सही दिशा चुनो, डर को नहीं, उनकी आवाज गूंज उठी। रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सरदार जी, डर केवल चेतावनी है, भरोसा और दोस्ती उसे मात देती है। जैसे ही मोड़ पार किया, सड़क थोड़ी खुल गई। ट्रक ने हल्की झटके के बावजूद अपनी राह सही रखी। रफीकत ने कहा, सरदार जी, मुंबई में हर मोड़ खतरे से भरा है, लेकिन दोस्ती और भरोसा हमें सुरक्षित रखता है। हमने नए ड्राइवरों को मार्गदर्शन दिया। कुछ लोग डर के मारे फिसल रहे थे, पर हमने उन्हें साहस और भरोसा दिखाया। मुंबई की सड़क पर हल्की बारिश और रोशनी ने माहौल चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन अब मुझे डर नहीं था, सिर्फ साहस, दोस्ती और भरोसा था। मैंने रफीकत की तरफ देखा, उसकी मुस्कान में पूरा विश्वास था। सरदार जी, अब हम अकेले नहीं हैं। हर नया ड्राइवर हमारी मदद से सुरक्षित सड़क पर चल सकता है। डर को साथी मत बनाना, भरोसा और दोस्ती ही असली ताकत है। मुंबई की इस भीड़ और अंधेरे में हमने समझ लिया, डर केवल परीक्षा है और दोस्ती, भरोसा और टीम वर्क ही उसकी जीत है। मुंबई की सड़कें अब हमारे लिए सिर्फ मंजिल की तरफ बढ़ रही थीं। ट्रक की लंबाई, भीड़, बारिश और रात का अंधेरा, सब कुछ हमारी दोस्ती और भरोसे की परीक्षा ले रहा था। मैं और रफीका दोनों जानते थे कि आखिरी कदम सबसे चुनौतीपूर्ण है। जैसे ही हम अंतिम मोड़ पर पहुंचे, ट्रक के पिछले पहिए फिसलने लगे। सड़क गीली थी और सामने से तेज ट्रक आया। मैंने जोर से कहा, रफीका, अब संभालो। वो हाथ पकड़ते हुए बोला, सरदार जी, डर मत, भरोसा रखो, हम साथ हैं। मैंने गियर बदला, ब्रेक धीरे धीरे दबाया और ट्रक को नियंत्रण में रखा। सड़क पर हॉर्न, रोशनी और भीड़ के बीच हमने अपनी राह सुरक्षित बनाई। तभी पीछे से हल्की परछाई दिखाई दी, पुराने हादसों की आत्माएं। सही दिशा चुनो, डर को नहीं, उनकी आवाज गूंज उठी।
रफीकत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सरदार जी, डर केवल चेतावनी है, भरोसा और दोस्ती ही असली ताकत है। हमने ट्रक को आखिरी मोड़ पार कराया और सड़क साफ दिखाई दी। मुंबई की रोशनी अब नजदीक थी। रफीकत ने कहा, सरदार जी, अब आखिरी किलोमीटर बचा है। याद रखो, डर को साथी मत बनाना। भरोसा और दोस्ती ही हमारी असली ताकत है। जैसे ही हम गंतव्य पहुंच गए, ट्रक की लोडिंग सुरक्षित तरीके से समाप्त हुई। नए ड्राइवर हमारे पास आए और उनके चेहरे पर साहस और उत्साह झलक रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रफीका, अब हम सिर्फ ड्राइवर नहीं, मार्गदर्शक भी बन गए हैं। दोस्ती और भरोसे ने हमें हर खतरे से बाहर निकाला। वो सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा सरदार जी, डर केवल परीक्षा है और हम पास हुए हैं। मुंबई की सड़क पर खड़े होकर मैंने चारों तरफ देखा। पुराने ट्रक की परछाइयां हल्की चमक रही थीं, मानो वे हमारी जीत और साहस का जश्न मना रही हों। रफीका ने धीरे से कहा, सरदार जी, अब हमें हर नए ड्राइवर के लिए यही उदाहरण बनना है। डर को साथी मत बनाना, दोस्ती और भरोसा ही तुम्हारी असली ताकत है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अब स्पष्ट समझ में आ गया, यह सफर सिर्फ कश्मीर से मुंबई का नहीं, बल्कि डर, साहस, दोस्ती और भरोसे की कहानी था। और अब जब ट्रक सुरक्षित तरीके से मुंबई पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि रफीकत और मेरी दोस्ती ने हर खतरे को मात दी। हमने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा। सरदार जी, अब डर नहीं, सिर्फ भरोसा है। मैंने सिर हिलाया। और इस तरह कश्मीर से मुंबई तक का हमारा खौफनाक, चुनौतीपूर्ण, लेकिन दोस्ती और भरोसे भरा सफर सुरक्षित रूप से पूरा हुआ।